आदेश आदेश। मैं श्रावण मित्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे भैया सूर्य राशि परिवर्तन की, मेष राशि। थंबनेल देखकर आप भी चौंक गए होंगे। कान खोलकर सुन लो, अब मत घबराना। यही इसका थंबनेल डाला है। इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि देखिए सूर्य और बुध दोनों एक साथ 15 जून को चेंज हो रहे हैं। बुध की राशि में, अर्थात युवराज की राशि में खुद युवराज के साथ सूर्य देव आ रहे हैं, और वहीं पर शुक्र देव भी यहां पर विराजमान रहेंगे। तो इसीलिए कहा कि जितनी चिंताएं थी मेष राशि वालों को, एराइस राशि वालों को, अब उनको त्याग देना चाहिए। ध्यान किस चीज का रखना है? तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यात्राओं, छोटी मोटी यात्राओं का यह भाव है। तो पराक्रम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। यदि आप पराक्रम का दामन नहीं छोड़ेंगे तो भैया किसी भी हालत में आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्य देव आए हैं पराक्रम के भाव में, यानी कि आत्मा। जब आपकी आत्मा पुरुषार्थ करने का दृढ़ निश्चय कर लेगी तो फिर आपको पीछे हटाने वाला या हराने वाला इस धरती पर तो भैया कोई भी नहीं हो सकता। इस बात को अपने पल्ले से गांठ बांध लीजिए। वहीं बुधदेव अपने घर में हैं। हालांकि मेष राशि वालों के लिए बुधदेव ज्यादा कारकत्व को प्राप्त नहीं होते, लेकिन भैया बुध और सूर्य के मिलने से बुधादित्य योग थर्ड हाउस में बना है, जिनकी सीधी दृष्टि नवम भाव पर जा रही है। तो पिता का सम्मान, पिता के अनुभव से सीख लेना, पिता के अनुभव पर चलते हुए अपने व्यापार, अपने नौकरी, अपने कैरियर को बढ़ाने में भाग्य पूर्ण रूप से साथ देने वाला है। पिता से किसी भी तरह का कोई भी मतभेद ना करें, पिता की बातें माने, पिता का आशीर्वाद लें, पिता की सेवा करें, तो यह गोचर आपको इतना दे देगा कि भैया झोली भरते भरते थक जाओगे। अब क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? देखिए, यदि हम मेष राशि की, मेष लगन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देव। और पंचम भाव हमारे प्रेम का है, हमारे ज्ञान का है, हमारी संतान का है। तो प्रेम, ज्ञान और संतान तीनों कहां पर जाकर बैठ गए हैं? इनके जो मालिक हैं वो तृतीय भाव में। तो भैया यदि आप पुरुषार्थ करते हैं, आप सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, रात्रि में समय से सोते हैं, तो प्रेम लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है, संतान का सुख भी आपको मिलने वाला है, और ज्ञान, अपने ज्ञान के बल पर आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर शुक्र देव भी विद्यमान है। हालांकि सूर्य से शुक्र अस्त होंगे, उसका थोड़ा अलग प्रभाव होगा, लेकिन सुनिए, तृतीय स्थान में आपके धनेश और आपके सप्तमेश, धनेश और सप्तमेश तृतीय स्थान में बैठ गए। इसलिए हमने कहा कि झोली भर भर के आपको मिल सकता है, बस आप लेने वाले चाहिए। अब आप कहेंगे कि सेकंड हाउस के स्वामी और सप्तम हाउस के स्वामी तो सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गए, तो ऐसी कंडीशन में दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत आएगी, धन भाव में भी दिक्कत आएगी। सही है आपकी बात, लेकिन भैया पुरुषार्थ से जीता जा सकता है। यानी कि आपको अपने आत्मा की सात्विकता को आगे बढ़ाते हुए धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है, जिससे कि भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा, और उसी के कारण आपके पास धन भी आएगा, आपकी दैनिक आमदनी भी बढ़ेगी, आपका दाम्पत्य भी अच्छा होगा। हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो उसके लिए शुक्र का उपाय कीजिए, शुक्र को मजबूत कीजिए। देखिए, शुक्र का प्रत्येक कुंडली में मजबूत होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शुक्र हमारे लग्जरीज लाइफ के मालिक हैं।
शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक है, शुक्र वाहन का कारक है, शुक्र लग्जरी यानी कि आरामदायक जितनी भी थिंग्स होती हैं उन सभी का कारक शुक्र ही है। तो शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब सूर्य के साथ शुक्र बैठेंगे तो शुक्र वीक होंगे। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, शुक्रवार से शुरू कर दीजिए और प्रतिदिन दही से स्नान कीजिए। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं जी बहुत सारी दही लग जाएगी। नहीं भैया, 50 ग्राम दही रोज लीजिए, थोड़ी थोड़ी दही अपने पूरे शरीर पर लगाइए और उसकी अच्छी तरीके से मालिश कीजिए और बस उसके बाद स्नान कर लीजिए यानी पानी डाल दीजिए। तो शुक्र आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और सूर्य के कारण शुक्र को जो दोष लग रहा है वह नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या दिया शुक्र ने, आपकी पत्नी, आपके पति, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, दैनिक आमदनी आपकी अच्छी हो जाएगी। यदि किसी वजह से व्यापार में, साझेदारी में व्यापार था उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी तो वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपके अंदर जोश आएगा, नई ताकत आएगी, छोटे भाई बहनों की सहायता करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। जी हाँ, सौभाग्य इसलिए क्योंकि यदि किसी की हेल्प करना हमारे पर इस तरह का कोई इस निमित्त कार्य आता है तो यह हमारा सौभाग्य ही होता है, क्योंकि ईश्वर हेल्प करने की जिम्मेदारी उसी को देते हैं जिसके पास सामर्थ्य होती है। तो आपको गॉड गिफ्टेड यह सामर्थ्य मिल रहा है कि आप छोटे भाई बहनों की सहायता कर सके। अब बुधदेव आपके खष्टेश भी हैं और बुधदेव आपके तृतीयेश भी हैं, यानी कि पराक्रम तो आपसे कराएंगे ही कराएंगे। अब शत्रु भाव यानी कि शत्रु का भी शमन होगा। क्यों? क्योंकि भैया पंचम के स्वामी के साथ खष्टेश है और तृतीय भाव में है। तो तृतीय भाव में यह होने के कारण आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने आप ही शांत होते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना है कि गायत्री ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका एक माला यानी कि 108 बार रोजाना पाठ करना है। इसके पाठ करने से आपके जीवन में एक तो देखिए दो चीज का शमन होता है गायत्री के पाठ से। एक तो जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप कर्म हो जाते हैं उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है रोजाना गायत्री का पाठ करने से। आप जानते हैं गायत्री किसका मंत्र है? गायत्री सूर्य देव का ही मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो सूर्य देव यानी कि सूर्य देव सब देखते हैं। सूर्य देव 24 घंटे अपने कार्य में लगे रहते हैं। वो यही कह रहे हैं आपको कि जब भी समय मिले तब परिश्रम नहीं करना, परिश्रम करने के लिए समय को खोजिए, यानी कि आराम कम से कम कीजिए, परिश्रम अधिक से अधिक कीजिए, जिससे कि भाग्य की बदौलत आपको हर वो वस्तु मिलेगी जिसकी कि आपको चाहत है। बुध देव को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो भैया रोजाना थोड़ा सा जो फिटकरी होता है ना, फिटकरी, उस फिटकरी को अपने ऊपर से 7 बार उतार करके हर बुधवार में कर सकते हैं। इससे राहु का प्रभाव समाप्त होगा और बुध का प्रभाव मजबूत होगा, बुध की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। छोटी सी फिटकरी लीजिए, शेविंग वाली नहीं, जो वो बड़ा डला आता है उसकी छोटा सा पीस कर लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और उसको घर के बाहर किसी घास आदि में फेंक दीजिए। इससे बुध की कृपा आपको और ज्यादा मिलेगी। कुल मिला के सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए चारों तरफ से सुखों की वृद्धि कर रहा है। बस पुरुषार्थ आपको करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।